संगम न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। यूपी के आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सियासी खेलों में बीजेपी और सपा अपने अपने जीत के दावे कर रही है। समाजवादी पार्टी जहां मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे सत्ता पर वापसी की उम्मीद कर रही है, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने सपा के सामने मुस्लिम वोट बैंक को लेकर एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक के कई पहलुओं पर सपा के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव महबूब उस्मानी का क्या कहना है। संगम न्यूज की इस पड़ताल के सवालों के जवाब में क्या बोले महबूब उस्मानी, आइए सुनते हैं। इस बार अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी पार्टी का वेलफेयर विजन प्लान क्या है? हमारी समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई है, अकलियत के लोगों को, खासतौर से मुसलमानों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया है। चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए फलाह बहबूदी के लिए सोचा है, उनको रोजी रोटी से जोड़ा है। चाहे आप उर्दू अनुवादक ले लीजिए, आप टीचरों की भर्ती देख लीजिए, तो हर जगह उन्होंने रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया है। अल्पसंख्यकों के वोट का बंटवारा ना हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी का फॉर्मूला क्या होगा? समाजवादी पार्टी सभी समाज को लेकर चलती है, उसमें मुसलमान भी हैं, और उत्तर प्रदेश का आज की तारीख में पूरा मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है, और उत्तर प्रदेश का पूरा मुसलमान चाहता है भारतीय जनता पार्टी कैसे जाए और समाजवादी पार्टी की सरकार बने। ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सोच है इस वक्त। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम को समाजवादी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती मानती है इस चुनाव में? ओवैसी साहब कोई चुनौती में नहीं है, हम लोग उनको चुनौती मानते हैं। हमारी डायरेक्ट लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हाँ, ये बात सही है कि ओवैसी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश में कोई उपयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका कोई मतलब नहीं है। भाई, आप 100 सीट पे चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या 100 सीट से उत्तर प्रदेश में आप सरकार बना लेंगे? सीधे सीधे वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मेरी सलाह तो ओवैसी साहब के लिए है कि आप जाइए तेलंगाना में मेहनत करिए, अपनी एमआई जो पार्टी उनकी है उसको आप मजबूत करिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से निपट लेगी, और भारतीय जनता पार्टी का सफाया अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। ओवैसी की पार्टी जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के कल्याण में समाजवादी पार्टी की नकारात्मक छवि सामने रख रही है, उसका काउंटर आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, ओवैसी साहब लगातार उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, रोजी रोटी की बात कर रहे हैं। वो सब तो हमारे नेता कर चुके हैं। आजम साहब हमारे वहाँ कद्दावर नेता थे, वो किसी डिप्टी सीएम से कम नहीं थे, उनका रुतबा डिप्टी सीएम से कम नहीं था। ये सिर्फ मुसलमानों को बड़गड़ा रहे हैं ताकि मुसलमानों का वोट का विभाजन हो सके और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। क्योंकि ओवैसी साहब लगातार मुसलमानों के बीच में जाके अल्लाह, रसूल और हदीस की बात करते हैं, और इन बातों से हमारे जो गैर पढ़े लिखे हमारे मुसलमान भाई हैं वो गुमराह हो जाते हैं। कह रहे भाई ओवैसी साहब तो अल्लाह रसूल की बात कर रहे हैं, हदीस की बात करते हैं। तो ये इस तरीके के अल्लाह रसूल की बात करके, हदीस की बात करके, ये मुसलमान जो हमारे पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में हमारे बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो पढ़े लिखे नहीं, शहर में ऐसे हैं, तो उनको गुमराह करने का काम करते हैं। प्रयागराज की शहर दक्षिणी के प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी में अंतर्विरोध की वजह क्या है? नहीं, अंतर्विरोध कलह कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत से प्रत्याशी हैं, तमाम ब्राह्मणों ने भरा है, बनिया समाज के लोगों ने भरा है, हमारे पूर्व विधायक हाजी परवेज साहब हैं। तो अब ये सारी प्रत्याशियों का चयन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने टेबल पे रखा हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको तय कर देंगे उसको हम लोग शहर दक्षिणी से जिता के भेजने का काम करेंगे। कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हमारे वहाँ सबके लिए दरवाजे खुले थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था जो भी चुनाव लड़ना चाहे वो पर्चा भर सकता है, फॉर्म समाजवादी पार्टी के लेके भर सकता है। तो तमाम लोगों ने फॉर्म भरा है, और उसमें जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर देंगे उसको शहर दक्षिणी की जनता जिता के भेजने का काम करेंगे। सपा ने शहर में एक भी सीट पे मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर भरोसा नहीं जताया,
इसे लेकर पार्टी में गुटबाजी भी शुरू हो गई है। इससे आप लोग कैसे निपटेंगे? नहीं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। आप एक सम्मानित पत्रकार हैं इमरान भाई, और आप जानते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। एक टिकट फूलपुर में मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब जो बसपा से आए हैं उनको दिया है। जो लोग बसपा से शामिल हुए थे उसमें एक मुस्तफ़ा सिद्दीकी साहब हैं, और हम लोग को उम्मीद है कि एक सीट और हम लोगों को इलाहाबाद में मिलेगी, और हम लोग समझते हैं कि 2 सीट 12 विधानसभा में 2 सीट पर मुसलमान लड़ेंगे, जहाँ तक हम लोग अपनी सोच है। अतीक अहमद के वोट बैंक में आपको कितना नुकसान होगा, क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी इस बार शहर पश्चिमी से चुनाव लड़ रही हैं? अब वो एक अतीक भाई की वाइफ घरेलू महिला हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जिस पार्टी से लड़ रही हैं उस पार्टी का कोई वोट बैंक है नहीं। देखिए, शहर का मुसलमान हो चाहे देहात का मुसलमान हो, बिहार के चुनाव के बाद से समझ गया है कि ओवैसी साहब की क्या रणनीति है। 14-15 सीट से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने से रह गए बिहार में। उसी के बाद से मुसलमान समझ गया कि ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, और इस तरीके से सीट पे लड़ा करके 10,000, 15,000, 20,000 वोटों का नुकसान करके वो भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम है। आप देख ली, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ, 11 विधानसभा सीट पर ओवैसी साहब की पार्टी लड़ी, और 11 के 11 सीट पे उनकी जमानत जब्त हो गई, और वही उत्तर प्रदेश में होगा। अतीक भाई की वाइफ चुनाव लड़ रही है, उनका स्वागत है, हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन इस समय जो वोट बैंक है और जो जनता पुकार रही है वो समाजवादी और अखिलेश यादव जी को पुकार रही है। अच्छा, इलाहाबाद में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें से कितनी सीटों पर आप अपना दावा जीत का करते हैं? हम लोग लगभग 10 सीटों, कोशिश तो हम लोगों की होगी कि 12 के 12 सीट हम लोग जीतें, लेकिन 10 सीट में कोई शक नहीं है, 10 सीट हम लोग जीतेंगे। 10 सीट हम लोग जीते, क्योंकि इस समय जनता मुख्यमंत्री की गुंडई की भाषा से परेशान है। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से परेशान है। इस समय नौजवान बेरोजगारी से परेशान है। इस समय किसान, आपने देखा किसान आंदोलन 1 साल चला, 3 कृषि बिल जबरदस्ती ले आए, उसको फिर अपने मन से ही वापस ले लिया चुनाव को देखते हुए। तो किसान, नौजवान, आम जनता इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से परेशान है। आप देखिए टीवी पर उनका इंटरव्यू योगी जी का, वो गुंडई की भाषा बोलते हैं, कहते हैं बुलडोजर चढ़ा दूंगा, गोली मरवा दूंगा गुंडों को। इस तरीके से कोई मुख्यमंत्री की भाषा होती है? आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इन लोगों ने जितना उत्तर प्रदेश और देश के अंदर नफरत फैलाया है हिंदू मुसलमानों के बीच में, वो नफरत को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। हम लोग मोहब्बत का पैगाम देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और आप देखिएगा कि जैसे ही अखिलेश यादव जी 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, एक मोहब्बत की हवा बहेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, नफरत की राजनीति करने वालों का खात्मा होगा। अभी देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने कल ही में गाजियाबाद में कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला में समाजवादी कैंटीन खोलेंगे, और उस समाजवादी कैंटीन से गरीब लोगों को 10 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। ये हमारी योजना है। 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे, ये हमारी योजना है। हम लोग विकास की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी नफरत की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी को इमरान भाई ये मालूम हो चुका है कि हमारी सत्ता जा रही है। आप देख लीजिए कि 36 एमएलसी का चुनाव जो उत्तर प्रदेश के अंदर होना है वो 10 मार्च के बाद भी हो सकता था, उन्होंने 7 मार्च को कर दिया, ताकि हमारी इस समय अक्सरियत है विधानसभा के अंदर और हम अपने एमएलसी बना लेंगे। ये हताशा है भारतीय जनता पार्टी की, जो इतनी जल्दी एमएलसी का चुनाव उन्होंने घोषणा कर दिया। 10 मार्च के बाद परिणाम आ जाता उत्तर प्रदेश के विधानसभा का, उसके बाद आप एमएलसी का चुनाव लड़ते। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने एक और बात कही है कि ये जो गरीब लोगों को राशन की दुकानों से खाद्य वितरण हो रहा है, जिन्होंने तो 3-4 महीना बढ़ाया है। हमारी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो माननीय अखिलेश यादव जी पूरे 5 साल खाद्य वितरण गरीब लोगों को मुफ्त में करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका महबूब साहब। आज के विशेष में बस आज इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।